महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इसको लेकर के सरकार जो है सर्वदलीय बैठक भी कर चुकी है। मेरे साथ है केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी। सर, आप मराठा आरक्षण को किस तरह से देख रहे हैं और अब इसमें क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं मराठा आरक्षण की तरफ पॉजिटिव दृष्टि से देख रहा हूँ कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार जरूर उसके संबंध में बहुत ही गंभीर है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजितदादा पवार जी, इनकी जो महायुति की सरकार है, ये सरकार मराठा समाज को न्याय देने के फेवर में है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल जी ने थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपना अनशन छोड़कर मराठा समाज का नेतृत्व करने के लिए खंभीरता से आगे उनको लड़ना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा सबूरी से लेने की आवश्यकता है और उन्होंने जल्दी जल्दी उपवेशन छोड़ना चाहिए और कुछ टाइम राज्य सरकार को देना चाहिए। लेकिन सर, जब इसमें इतनी टेक्निकल चीजें हैं तो फिर जरांगे पाटिल इतनी जिद पर क्यों बैठे हैं? और वो लगातार कह रहे हैं कि आज से अगर सरकार इस पे जो है अधिवेशन नहीं बैठती है, अधिवेशन नहीं लाती है तो हम पानी भी छोड़ देंगे पीना। मुझे लगता है कि वो जिस तरह उन्होंने अधिवेशन की मांग किया है, तो मेरा सुझाव है कि भाई उनकी एक तो मांग है कि भाई अधिवेशन में चर्चा हो, तो 1-2 दिन का अधिवेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अधिवेशन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने उसके संबंध में विचार करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सरकार को भी टाइम लेने की आवश्यकता है और उसको टाइम देने के लिए जरांगे पाटिल जी को, उनके जो साथी है, उन्होंने थोड़ा सा उनको मतलब तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें सर टेक्निकल चीजें क्या हैं? इसमें टेक्निकल चीज़ें ये है कि वैसा महाराष्ट्र सरकार को किसको आरक्षण देना है ये तो उनके हाथ में होता ही है, लेकिन इसके पहले भी सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई मराठा समाज अमीर है, मराठा समाज को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, लेकिन मांग ये है कि जो गरीब मराठा है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग मराठा समाज की है। सभी मराठा समाज उसमें उतरा है और जिनको मिलने वाला नहीं वो भी उसमें उतरे हैं, जिनको मिलने वाला है वो भी उसमें उतरे हैं। तो आरक्षण उनको ही मिलने वाला है जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, उन फैमिली को ही शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण मिलेगा। सभी मराठा समाज को आरक्षण मिलने वाला नहीं है और जिस ओबीसी का भी जो आरक्षण है वो भी सभी ओबीसी को नहीं मिलता है। जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उस फैमिली को ही मिलता है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता है और इसीलिए जरांगे पाटिल थोड़ा पॉजिटिव विचार करे और इसमें से मार्ग निकालने के लिए सरकार को साथ दे। लेकिन सर, इस आंदोलन में हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, घर जो है फूंका जा रहा है, आग चारों तरफ दिख रही है महाराष्ट्र में। हाँ, तो मतलब अभी 1-2 इंसिडेंट हो गए हैं, अभी आगे ज़्यादा हो गए नहीं, लेकिन वो भी होना ठीक नहीं है। किसी एमएलए ने कुछ थोड़ी उल्टी सीधी बातें की थी, तो इसीलिए गुस्से से उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन इतना मकान जलाना, ये करना, ये बात अच्छी नहीं है। उसमें घर में सभी लोग थे और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो सकती थी, तो इसी तरह का कदम उठाना ये अच्छी बात नहीं है। तो मराठा समाज के नौजवानों में मेरा अपील है कि आप शांति रखें और शांति से आंदोलन करें। यार, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ तो मतलब ये 1-2 इंसिडेंट से बिगड़ गया ऐसा तो लगता है, लेकिन अभी ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी है वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मुझे लगता है कि ये हमेशा विपक्षी दलों की तरफ से मांगा जाता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भाई आंदोलन शांति से करो, हमारा कोई बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन अगर कानून हाथ में लेकर कोई आंदोलन करते रहेंगे, किसी के मकान जलाने का काम करेंगे, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और उनका रिज़ाइन मांगने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उनको तो सुझाव दे देना चाहिए कि उन्होंने क्या करना चाहिए। तो इस्तीफे की मांग में कोई दम नहीं है। ये रामदास अठौले जी थे, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और ऐसे में जरांगे पाटिल को जो है समझ से काम लेना चाहिए। उन्हें आरक्षण, जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसे खत्म करके मराठा आरक्षण के लिए जो है लड़ने की ज़रूरत है। और इसमें तमाम चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई ना कोई हल निकालेगी। कैमरामैन कृष्णा कापड़े के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।